Hello dear students, how are you? Welcome, my best wishes for you. Today's topic is transformation, positive to superlative degree. Before it, you had been taught positive to comparative degree. Today I will teach you how to change positive sentences into superlative. इसके पहले आपको फिफ्थ वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के 5वें वीडियो में आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव बताया गया और आज दिस इज द 6th वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. टुडे आई विल टीच यू हाउ टू चेंज पॉजिटिव सेंटेंसेस इनटू सुपरलेटिव. जैसा कि एडजेक्टिव वर्ड की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. सामान्य अवस्था, तुलनात्मक अवस्था, विशिष्ट अवस्था. अब सामान्य अवस्था था पॉजिटिव से विशिष्ट अवस्था था सुपरलेटिव के रूप में चेंज करना. एडजेक्टिव वर्ड सामान्य अवस्था में जब होता है, पॉजिटिव डिग्री में होता है, उसका जब हम सुपरलेटिव बनाते हैं, चेंज करते हैं, तो उसमें एस्ट का प्रयोग कर देते हैं. जैसे टॉलेस्ट, वाइजेस्ट आदि, क्लेवरेस्ट. और कुछ ऐसे वर्ड हैं एडजेक्टिव के जिसमें मोस्ट का वर्ड का उसके पहले यूज हो जाता है. जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट. और 2 खंड वाले जब शब्द होते हैं तो उसमें मोस्ट का प्रयोग होता है, तब सुपरलेटिव बनता है. नहीं तो यस्ट अगर लगा देते हैं तो सुपरलेटिव बन जाता है. और कुछ का स्वरूप भी चेंज हो जाता है, जैसे गुड का बेस्ट, बैड का वर्स्ट, लिटिल का लीस्ट आदि. अब आपको आज जानना है कि कैसे आप पॉजिटिव सेंटेंस को अर्थात पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे. अब आपको कंपैरिजन, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन द 2 नाउन और प्रोनाउन, अर्थात 2 नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच कंपैरिजन हो, अर्थात 2 नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच तुलना किया गया हो. ऐसी स्थिति पॉजिटिव डिग्री के वाक्य की हो और उसको सुपरलेटिव बनाना हो तो क्या होना है? कंपैरिजन में तुलना बिटवीन 2 नाउन और प्रोनाउन, 2 संज्ञा अथवा सर्वनाम के बीच. जैसे एग्जांपल है, राम इज एज टॉल एज मोहन. राम उतना ही लंबा है जितना कि मोहन. ये 2 नाउन के बीच तुलना किया गया. देयर इज कंपैरिजन बिटवीन 2 नाउन्स, राम एंड मोहन. और सेकंड एग्जांपल है, ही इज एज वाइज एज यू. This sentence has comparison between 2 pronouns, he and you. फर्स्ट में राम और मोहन 2 नाउन के बीच तुलना एज के माध्यम से, अर्थात पॉजिटिव का पहचान एज. और सेकंड में 2 प्रोनाउन ही और यू के बीच तुलना एज के माध्यम से. दोनों में एडजेक्टिव वर्ड की पॉजिटिव डिग्री. इसके पहले वाले वीडियो में आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि एज सो एज, ये पॉजिटिव डिग्री के पहचान है. अब ऐसी स्थिति में वाक्य हो तो आप उसको सुपरलेटिव में अगर इंडिकेशन दिया हो चेंज करने का, तो आप क्या करोगे? तो ध्यान से सुनेंगे. यहां आगे लिखा नो चेंजिंग इन सुपरलेटिव. अगर इस स्थिति में वाक्य होगा, अर्थात अगर 2 नाउन अथवा 2 प्रोनाउन के बीच तुलना किया गया हो एज सो एज के माध्यम से पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में, तो नो चेंजिंग, अर्थात सुपरलेटिव में वह वाक्य चेंज ही नहीं होगा. जैसा कि कुछ लोग आपको भ्रमित करने के लिए आपसे ऐसा वाक्य सामने रखते हैं, कहते सुपरलेटिव में चेंज करो, तो आप दिमाग इधर का उधर करोगे और अपने दिमाग से अपने को सही साबित करने के लिए कुछ भी आप सुपरलेटिव के अंतर्गत लिख दें अथवा बोल दें तो गलत माना जाएगा. तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि यह वाक्य सुपरलेटिव में चेंज ही नहीं होगा. जैसे कि आपके सामने कोई वाक्य रखे तो आप उसको बता सके तो सुपरलेटिव में नहीं चेंज होगा. तो वाई कारण क्या है? तो आप कहेंगे 2 नाउन अथवा 2 प्रोनाउन के बीच अगर तुलना की गई हो तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा. अर्थात अगर किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के माध्यम से वाक्य में तुलना किया गया हो 2 के बीच तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा. तो
इसकी जानकारी आपको हो गई कि दो नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच तुलना हो तो नो चेंजिंग इन सुपरलेटिव। अब दूसरा पॉइंट है इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो और नो अदर, यदि वाक्य की शुरुआत नो अथवा नो अदर से हो, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में नो अथवा नो अदर से शुरू होने वाले वाक्यों का कंपैरेटिव आपको बताया गया था। आज सुपरलेटिव बताया जा रहा है कि नो अथवा नो अदर से शुरू होने वाले वाक्य का सुपरलेटिव आप किस तरह बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला जैसे कि नीचे लिखा है। एग्जाम्पल पहले देखा, नो सिटी ऑफ यूपी इज सो क्लीन एज अयोध्या। नो से वाक्य की शुरुआत हुई, यहाँ नो अदर भी हो सकता है। नो अथवा नो अदर सिटी ऑफ यूपी इज सो क्लीन एज अयोध्या, इंडिकेशन है सुपरलेटिव में चेंज करना। इसके लिए फार्मूला, यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव। सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन, दो के बीच तुलना होता है फर्स्ट और सेकंड, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था। जैसे वर्ब के पहले जितना विभाग है वो फर्स्ट है, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब अथवा वर्ब, ये फर्स्ट वाला भाग है, और एज के उपरांत जो है वो सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच तुलना हो रहा। अब फार्मूला क्या है, सेकंड नाउन अथवा प्रोनाउन अथवा जो विभाग सेकंड में हो, चाहे एक वर्ड का हो चाहे एक से अधिक का हो, एज के उपरांत जितना भी है वो सेकंड है, अर्थात आपको सेकंड यहाँ लाना है, चाहे एक वर्ड के रूप में चाहे अधिक वर्ड के रूप में। ध्यान रहे, यहाँ नाउन और प्रोनाउन लिखने का मतलब नहीं कि आप एक ही शब्द को उठा लें, एज के उपरांत जितना भी वर्ड रहेगा वो सेकंड माना जाएगा, वो आगे जाएगा। तो सेकंड वाले भाग को यहाँ लाया। पुनः वर्ब, वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब अथवा वर्ब जैसा सुटेबल हो रखा गया। उसके बाद द का प्रयोग होगा, क्योंकि सुपरलेटिव में चेंज हो रहा है, सुपरलेटिव में द का प्रयोग निश्चित होता है। तो द प्लस एडजेक्टिव वर्ड की एसडी, एसडी का मतलब सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव वर्ड जैसे क्लीन है तो इसका सुपरलेटिव डिग्री रखा जाएगा, क्लीनेस। उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट को उठा लाएंगे, अर्थात जो फर्स्ट पार्ट है उसको लाएंगे। फर्स्ट पार्ट वर्ब के पहले है, लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ लिखा है नो अथवा नो अदर, नो और नो अदर रिमूव, अर्थात नो शब्द अथवा नो अदर होगा वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, अर्थात बिना नो अथवा नो अदर के जितना शेष फर्स्ट में बचा वह लास्ट में जाएगा, अर्थात नो अथवा नो अदर रिमूव हो जाएगा। और यहाँ भी सो हो, एज हो अथवा एज हो वो भी रिमूव होना ही है, क्योंकि पॉजिटिव का वो पहचान है। तो आप पुनः एक बार ध्यान दें, सेकंड भाग को यहाँ लाएं, वर्ब का प्रयोग करें, द का प्रयोग करते हुए सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव वर्ड रखें और फर्स्ट पार्ट को यहाँ ले आए। तो देखें इस वाक्य को आप चेंज करना है आपको सुपरलेटिव अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। देखा सेकंड, सेकंड को ले आए, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अयोध्या यहाँ है, उसका कह रहा वर्ब, यहाँ इज का प्रयोग हुआ था तो अयोध्या के लिए भी इज सुटेबल है, अयोध्या इज। द का प्रयोग करें, द। एडजेक्टिव वर्ड की एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री, क्लीन है एडजेक्टिव वर्ड, क्लीनेस्ट। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को लेकिन बिना नो अथवा नो अदर के, यानी नो अदर, नो और नो अदर को रिमूव करते हुए फर्स्ट पार्ट को ले आए। यहाँ नो को रिमूव किया, सिटी ऑफ यूपी वहां आ गई। तो हो गया अयोध्या इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ यूपी। ये कह रहा था नो सिटी ऑफ यूपी इज सो क्लीन अयोध्या, उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर उतना स्वच्छ नहीं है जितना कि अयोध्या। तो ये कह रहा है अयोध्या इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ यूपी, अयोध्या यूपी का सबसे स्वच्छ शहर। इस तरह से अगर नो अथवा नो अदर से वाक्य की शुरुआत होगी तो ऐसे वाक्यों को सुपरलेटिव में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब आपको दूसरा स्वरूप बताया जाए।
अब आपको बताया जाएगा कि इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स with few or very few, यदि वाक्य की शुरुआत फ्यू अथवा वेरी फ्यू से हो, जैसा कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में भी ये आपको बताया गया, फ्यू अथवा वेरी फ्यू से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे वेरी फ्यू teachers are so intelligent as my class teacher. वाक्य वेरी फ्यू टीचर्स आर सो इंटेलिजेंट एज माई क्लास टीचर, वाक्य की शुरुआत वेरी फ्यू से हुआ अथवा फ्यू से हो। नाउ यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में चेंज करना। इसके लिए कौन सा फार्मूला फॉलो किया जाएगा, ध्यान से देखें। ये फार्मूला जो आपको इसके पहले बताया गया, नो अथवा नो अदर से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए, इसी में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी? सेकंड आए गए हैं ऑलरेडी, जो आपको बताया गया सेकंड को यहां ले आए, वर्ब रखा जाएगा। अब क्या करना, द के साथ वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा, वन ऑफ द, अर्थात द जो बताया गया था इसके स्थान पर वन ऑफ द का प्रयोग किया जाए। वेरी फ्यू अथवा फ्यू से शुरू होने वाले वाक्यों का सुपरलेटिव जब बनेगा तो वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद द जो बताया गया था इसके पहले, उसके स्थान पर वन ऑफ द का प्रयोग किया जाए। उसका एडजेक्टिव वर्ड का एसडी, उसके फर्स्ट पार्ट को ले आए, लेकिन फर्स्ट पार्ट को जिस तरह से नो अथवा नो अदर रिमूव होता था, उसी तरह से अब फ्यू अथवा वेरी फ्यू रिमूव होगा। तो पुनः देखें, सेकंड पार्ट को आगे ले आए, वर्ब रखें सुटेबल, उसका वन ऑफ द का यूज करें, एडजेक्टिव वर्ड की एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री रखें, फर्स्ट पार्ट को ले आए, लेकिन फ्यू अथवा वेरी फ्यू को रिमूव कर दें, अर्थात वेरी फ्यू अथवा फ्यू को छोड़कर फर्स्ट वाले भाग को ले आए। तो फर्स्ट कौन है, यहां से लेकर यहां तक, अर्थात वर्ब के पहले फर्स्ट है और यहां एज के उपरांत सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू सुपरलेटिव। तो देखिए सेकंड को ले आए, सेकंड कौन है, एज के उपरांत देखें, माय क्लास टीचर। माय क्लास टीचर, अब कह रहा वर्ब रखिए, अर्थात वर्ब अथवा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ तो आर था लेकिन यहाँ टीचर्स था, प्लूरल था इसलिए आर था, यहाँ क्लास टीचर सिंगुलर है इसलिए इज। माय क्लास टीचर इज। उसके बाद आपको वन ऑफ द का प्रयोग करना है। ध्यान दें, नो अथवा नो अदर से शुरू होता और द का प्रयोग करते थे। अब वेरी फ्यू अथवा फ्यू से शुरू होगा तो वन ऑफ द, वन ऑफ द। वन ऑफ द का प्रयोग किया। एडजेक्टिव वर्ड की एसडी, एडजेक्टिव वर्ड है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का एसडी अर्थात सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट इंटेलिजेंट। उसके बाद फर्स्ट पार्ट को ले आए, लेकिन फ्यू अथवा वेरी फ्यू रिमूव, अर्थात फ्यू अथवा वेरी फ्यू को रिमूव करके अर्थात उसको नहीं लाएंगे, शेष फर्स्ट को यहां ले आए। तो शेष फर्स्ट क्या है, वेरी फ्यू रिमूव हो जाएगा, टीचर्स। तो इंटेलिजेंट टीचर्स। तो हो गया, माय क्लास टीचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर।
ये वाक्य कह रहा था वेरी फ्यू टीचर्स आर सो इंटेलिजेंट एज माय क्लास टीचर, अर्थात बहुत कम ही टीचर, बहुत कम ही अध्यापक उतने बुद्धिमान है जितना कि मेरे क्लास टीचर है। ये कह रहा सुपरलेटिव डिग्री माय क्लास टीचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट टीचर, मेरे कक्षा अध्यापक सबसे अधिक बुद्धिमान अध्यापकों में से एक है। क्योंकि यहाँ कहा था कि बहुत कम ही टीचर उतने बुद्धिमान है जितने कि क्लास टीचर। ये कह रहा है कि मेरे कक्षा अध्यापक सबसे अधिक बुद्धिमान टीचरों में से एक है। इस तरह से वाक्य चेंज हो जाता है और उसका सेंस भी सेम है। इस तरह से नो अथवा नो अदर से जब शुरू होगा तो आपको बताया गया कैसे चेंज करेंगे। फ्यू अथवा वेरी फ्यू से अगर वाक्य की शुरुआत होगी तब कैसे चेंज करेंगे, और इसके पहले बताया गया दो नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच अगर तुलना की गई हो तो सुपरलेटिव बनता ही नहीं। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से पॉजिटिव को सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। अब इसके लिए आप अपने ग्रामर बुक से पॉजिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री की एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लेंगे तो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट विद मी। तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम इसके टॉपिक के आधार पर कहीं भी होती है तो आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। See you the next class. Bye.